शाम के 7 बज रहे हैं और रोज की तरह अजय देवगन पर न्यूज लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। रोज की तरह मैं बस थोड़ा सा पेश हो जाता है कि 3-4 दिन से ब्रेक ले रखा था, मतलब ब्रेक की तबीयत की वजह से, लेकिन अब ठीक है तो इसलिए वो ब्रेक आ गया, लेकिन बाकी तो हम रोज लेके ही आते हैं। आज 2 वीडियो आए हैं और दोनों वीडियो मिला के एक कहानी कह रहे हैं, वो कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं। पहला वीडियो जो आया है वो सन ऑफ सरदार 2 के सेट से आया है, लीक हो गया है, तो म्यूजिक तो आपको सुनाएंगे नहीं, लेकिन वो डांस के स्टेप आपको दिखा देते हैं। सन ऑफ सरदार जो हैं वो गाना बज रहा है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, पीछे से म्यूजिक भी बज रहा है और पूरा सेट तैयार है। कल तस्वीर आई थी, सेट से एक और तस्वीर आई थी और आज पूरा वीडियो सामने आया है और हुक स्टेप जो है वो अच्छे से नज़र आ रहा है सन ऑफ सरदार का। तो ये वाला वीडियो देख के एकदम जो मुझे लगा यार, मैंने कहा यार बंदा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कैसा? इधर सिंघम का क्या हुआ, सिंघम अगेन का जो फिल्म क्रिटिक्स हैं वो चर्चा करने में लग रहे हैं कि भाई हिट कहेंगे, सुपर हिट कहेंगे, फ्लॉप कहेंगे, डिजास्टर, जिसका जो मन आ रहा है वो कह रहा है, अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो उनको वो कहने दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन क्या कह रहा है, वो अपने काम में बिजी हैं और पूरा ताल ठोक के बिजी हैं। जो वीडियो सामने आया है इसके अंदर वो रिदम देखिए, वो मूवमेंट देखिए, मतलब वो तन्मयता जिसके साथ आप किसी काम को करते हैं, वो शानदार यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस बीच में ज़रा वो एक डाटा भी आपको दे दूँ, वो बड़ा यार ये डाटा मेरी समझ में आता नहीं है थोड़ा सा, और इसीलिए मुझे जनगण मन मीटर लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि मतलब इतने वैरायटी है ना डाटा की और इतने एनालिसिस हैं अपने अपने तरीके के। एक जो साइट है सेक्निक, वो कह रही है कि सिंघम अगेन ने 241 करोड़ का डाटा कलेक्ट कर लिया है। कोई कह रही है कि 268 करोड़ का डाटा कलेक्ट कर लिया है। इतने में तो बहुत फ़र्क आ जाता है रिजल्ट में, 27 करोड़ का फ़र्क है। अब खैर किसको माने किसको ना माने ये अलग इशू है, फिल्म को कभी और कसेंगे। लेकिन सन ऑफ सरदार के सेट से 2 बड़े मज़ेदार किस्से, विंदु दारा सिंह भी फिल्म के अंदर हैं और विंदु दारा सिंह ने 2 बड़े मज़ेदार किस्से सुनाए हैं और वो किस्से आपको जो सुन के मज़ा आएगा। पहला किस्सा उन्होंने सुनाया है सन ऑफ सरदार के सेट से ही, जब 1 शूट हो रही थी तो विंदु दारा सिंह कह रहा है कि इस चेहरे के पीछे मत जाइए, इस चेहरे के पीछे, इस गंभीर चेहरे के पीछे एक बहुत हंसने वाला इंसान छिपा है। कैसे? वो कहते हैं कि जब 1 का था तो अजय देवगन अपने वही सीरियस लुक के साथ में एकदम ऐसी वाले में एक वो लेके आया, गाजर का हलवा लेके आया। जो भी कोई सेट पे आता था उसने उनके पास आता, कह रहे हैं काजुल ने भेजा है, आप ज़रा ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। गाजर का हलवा जो खाता था और वो मतलब उसके कानों से धुआं निकलने लगता था। क्यों? क्योंकि गाजर के हलवे के ऊपर मिर्च डाली हुई थी, वो स्पाइसी गाजर का हलवा था। मतलब ऐसा शरारत सेट के ऊपर सारे को स्टार्स को उन्होंने बैंड बजाई थी उस दिन, गाजर का हलवा खिला के जो आए वो गाजर का हलवा ज़रूर खिलाएं, और मिर्ची वाला गाजर का हलवा। ये है इस खामोश से दिखने वाले शख्स का राज, उसके पीछे की हरकतें। तो लेकिन ये अच्छा लगता है। बस ये है कि अजय देवगन ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जिनके सामने बोलते हैं उनसे खूब बोलते हैं। इवन काजोल का और अजय देवगन का जो रिश्ता है वो भी इसी तरह जुड़ा कि बड़े खड़ूस से बैठे थे। काजोल कहते हैं कि वो खड़ूस बैठा रहता है और उसके बाद दोनों का डिस्कशन शुरू हुआ, दोनों एकदम अपोजिट। लाइफ की गाड़ी ऐसी चलती रहती है। विंदु दारा सिंह दूसरा किस्सा सुनाते हैं, कॉलेज के निकल के आए थे तो होली के बाद में उनका कोई कार्यक्रम चल रहा था, तैयारी चल रही थी किसी कार्यक्रम की, तो जीप में थे अजय देवगन की, तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने पकड़ा तो उसमें से निकली हॉकी स्टिक्स, तलवारें। अब पुलिस ले गई थाने कि भैया ये तुम होली पे हुड़दंग करने का तुम्हारा प्लान है। अब वो समझाते रह गए कि भाई मैं दारा सिंह का बेटा हूँ और ये वीरू देवगन के बेटे हैं, स्टंट डायरेक्टर हैं। हम लोगों ने फिल्म के काम के लिए, फिल्म के सेट के लिए सामान रखा हुआ है, फिल्म की शूटिंग का सामान है ये, हमारा कोई लेना देना नहीं, मारपीट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन पुलिस वाले माने ही नहीं, उन दोनों को पकड़े थाने ले गए। फिर कोई आए बीच बचाव के लिए, उसके बाद दोनों को वहाँ से निकाल के लेके गए। तो ऐसे ऐसे किस्से लाइफ के अंदर हुए हैं जो विंदु दारा सिंह सुनाते हैं और वो बताते हैं कि अजय देवगन के जो खामोशी है ना, इसके पीछे दूसरा चेहरा छिपा है। तो खैर बड़ा मज़ेदार किस्सा तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। और दूसरी तस्वीर देखेंगे तो आज़ाद फिल्म से है, जहाँ अमन देवगन है और उनके साथ फ़ोटो सामने आई है अजय देवगन की, जो प्रमोशन के लिए पोज वोज देते हुए नज़र आ रहा है, प्रमोशन में जुटे हैं। भाई अपने भांजे को भी आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाल लिया अजय देवगन ने आज़ाद में। उनका भी रोल है फिल्म के अंदर और उनके कंधों पे डेफिनेटली ज़्यादा चर्चा अजय देवगन को मिल रही है। बाकी राशिद थडानी और अमन देवगन की
जो कहानी है, लव स्टोरी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। हमने देखा है कि कई सारे जो ट्रेलर्स होते हैं, टीज़र, बड़े प्रॉमिसिंग होते हैं, लेकिन जब फिल्म आती है तो शायद कुछ और निकलता है, जैसे कंगवा के साथ हो गया। कंगवा के विजुअल देख के लग रहा था यार क्या आइटम बनने वाला है, लेकिन चलिए किस्मत होती है किसी किसी फिल्म की। तो खैर कहानी ये कि आज़ाद फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं, सन ऑफ सरदार की शूटिंग में जुटे हैं, आने वाली फिल्मों की तैयारी में जुटे हैं, लाइन लगी पड़ी है। और अब लाइन से मैं आपके लिए लेके आऊँगा अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म्स पे अपडेट। कोशिश करेंगे रोज़ एक अपडेट लेके आते रहें। लाइन से शाम 7 बजे अपडेट्स रहेंगे, और इस बीच में जिसको चर्चा करनी है वो करता रहे। यार देखो, फिल्म फ्लॉप होना या हिट होना प्रोड्यूसर की जेब पे डिपेंड करता है। भाई उसकी जेब को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन कलाकार जो अपना काम करता रहता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम में लगा रहता है, जैसे यहाँ पर देवगन साहब के साथ हो रहा है। ठीक है जी, आपकी इस बारे में क्या राय है बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।